हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमें यहाँ तक भी नहीं जाना है, हमें तो यहीं पे रहना है। इसके लिए तो हमें अपने कुछ अपनाना पड़ेंगे, कुछ नियम अपनाना पड़ेंगे, कुछ हमें सप्लीमेंट्स लेना पड़ेंगे। और दोस्तों हमें कुछ ना कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, ये जो सप्लीमेंट इसलिए हमें लेना पड़ेंगे क्योंकि हमें लीवर सिरोसिस, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा। और लीवर आज की डेट में मैंने आपको बताया है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आ रहा है वो लीवर पे आ रहा है। सबसे हार्ट से ज्यादा, ब्रेन से ज्यादा, सबसे ज्यादा लीवर पे। क्यों? लीवर ही कोई तो सब काम करना पड़ रहा है, काम वही तो कर रहा है। असली नौकर तो वही है, बाकी तो वही सब काम कर रहे हैं अपना। राजा तो हार्ट है, ब्रेन है, लेकिन ये लीवर भी उनसे कम नहीं। लीवर को आप कभी कम मत समझना, लीवर के बारे में आप बिल्कुल सजग रहिए। क्यों? क्योंकि लीवर अगर आपका डैमेज होता है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इससे बचने का उपाय क्या है? सबसे जो इसका राजा है लीवर का, जिसको हेल्थ के लिए, वो है मिल्क थिसल प्लस। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, मिल्क थिसल, रूट ऑफ डंडेलियन और टर्मेरिक। ये तीनों ही चीजें लीवर के रीजनरेशन में मदद करती हैं। ये एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी वायरल हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे, ये नेचुरल हैं, ये हमारे सब, हम खाते हैं इसको, लेकिन उतनी मात्रा में हम नहीं ले पाते हैं, इतना प्योर नहीं ले पाते हैं। एक सप्लीमेंट के रूप में लेना, अर्थात लीवर को एक अलग से बूस्ट करना, लीवर को, उसकी हेल्थ को आपको मेंटेन करना है। और ये कब से करना है? जब आप कोई लीवर की प्रॉब्लम नहीं हुई है। इट इज नॉट फॉर क्योर, इट इज फॉर प्रिवेंशन। आज फैटी लीवर, आप सोचेंगे 5 में से 3 लोगों को फैटी लीवर है जो 35-40 के ऊपर है। आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। इसमें मिल्क थिसल जो है ये बहुत अच्छा सूजन को दूर करता है। रूट ऑफ डेंडेलियन इसके अंदर रीजनरेशन करता है। टर्मेरिक जो है इसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मतलब पूरा का पूरा ही लीवर को बहुत हेल्प करता है। टर्मेरिक, ये तीनों मिलके जो मिल्क थिसल है उसको सिलीमेरीन भी कहते हैं। ये लीवर का इतना फ्रेंडली है कि इसको तो आप, मैं सोचता हूँ कि ये हमेशा लेना चाहिए। सुबह शाम ले सकते हैं इसको, आप 3 बार भी ले सकते हैं। अगर आपको, आप पे बर्डन बहुत ज्यादा है तो आप इसको एक बार तो लेने ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये आपके लीवर के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। दूसरा अगर आप देखें तो ये है प्रोटीन। आपने देखा, आपने जो भी खाना खाया उसमें से अमीनो एसिड कहाँ गए? आपके लीवर में गए। प्रोटीन वहीं पे बनता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड 9 प्रकार के जो हैं बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए हमें ऊपर से लेना पड़ता है। इसलिए विदाउट प्रोटीन यू कांट, लीवर की हेल्थ आपकी, आप बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, यू कांट थिंक अबाउट विदाउट प्रोटीन। प्रोटीन इज मस्ट फॉर लीवर हेल्थ। ये बहुत सारे काम करता है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, अगर आपने, लीवर का काम क्या है? आप उसको सिर्फ कच्चा माल लीजिए, प्रिपेयर्ड माल तो दे देगा बढ़िया। कच्चा माल क्या है? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। आप सुबह शाम 10-10 ग्राम ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 30 ग्राम रोज ले सकते हैं आसानी से। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये एक डेली है। डेली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इसके अंदर आप समझ लीजिए कि पूरे बॉडी को ये करता है, लेकिन बॉडी का जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो लीवर है। इसके अंदर सब प्रकार के ऐसे ट्रेस एलिमेंट हैं। ये ट्रेस एलिमेंट जाकर के जब हम रोज लेते हैं तो लीवर उसको क्या करता है? हमारे पास स्टोर करके रखता है। सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, ऐसे ट्रेस एलिमेंट, आयोडीन, ये सब रखता है। उससे क्या होता है कि आपका स्टॉक कभी खत्म नहीं होता। इसलिए डेली, मतलब डेली रोज लेना है। और ओमेगा, ओमेगा क्या काम करता है मैं शॉर्ट बता दूं आपको। पूरे बॉडी में सूजन आती है, सीआरपी बढ़ जाता है, आपने देखा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने स्टेरॉइड बहुत खाया है, लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता है, लोग बार बार दवाइयां खाते रहते हैं, लोगों पे बहुत ज्यादा वर्क, ऑक्सीडेटिव लोड है बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर। क्या है कि वातावरण में भी तनाव, दिमाग में भी तनाव, घर में भी तनाव, कहाँ जहां काम करने जा रहे हैं वहां भी तनाव, जिंदगी तनाव। तो इससे क्या होता है? सूजन आने लगती है। ओमेगा 3 जो फिश से मिलता है, EPA, DHA, दूसरी जगह मिलता है, अलसी के तेल में, नट्स में मिलता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। उसमें EPA, DHA नहीं है, उसमें एल है, और वो बहुत कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो EPA, DHA में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वो यूज ही नहीं हो सकता। उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ी रिएक्शन होती है, उतना उसके लिए बहुत सारे विटामिन मिनरल्स लगते हैं। एक भी कम है तो वो हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें रेडीमेड इसलिए लेना है आज के युग में, क्योंकि ये हमारे सब लीवर के अंदर सूजन को दूर करता है, लीवर के अंदर फैट को दूर करता है, हमारे ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल फैट को दूर करता है, HDL को बढ़ाता है। HDL बढ़ने से LDL और ये सब चीजें कम होने लगती हैं। इट इज मस्ट। और ये सूजन को डाउन करता है, लीवर की सूजन को ठीक करता है, हेपेटाइटिस को ठीक करता है, फाइब्रोसिस जो होता है लीवर के अंदर उसको ये रिलीज कर देता है।
एंटी फाइब्रोटिक है, ये लचीलापन आ जाता है, लीवर का फंक्शन ठीक कर देता है। फाइबर इज ए वेरी वेरी फैट लीवर का। क्यों? क्योंकि ये हम जब खाते हैं तो ये टॉक्सिन्स को सोख लेता है, ज्यादा फैट को सोख लेता है, जैसे जितने बैक्टीरिया वायरस है उनको पकड़ लेता है, और जो हमारे अंदर के जो गुड बैक्टीरिया उनको फीडिंग करता है। इस प्रकार से हमारे लीवर को ये तनाव से मुक्त करता है। ये क्या है, लीवर का दोस्त है जो बाहर से काम कर रहा है, बाकी लीवर तो अंदर से काम कर ही रहा है। बॉडी की मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि दुनिया में अगर देखा जाए तो आज की डेट में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है लीवर का तो वो है मोटापा। क्यों? क्योंकि मैं खुद इसको भोग चुका हूँ, और मैं आज से जब मुक्ति पा चुका हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक नया जीवन मिल गया है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं कि बॉडी की जो मील रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफ डिलाइट, आई सैल्यूट इट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप जब चाहे तब आप आसानी से अपना वेट कम करना शुरू कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बॉडी के लिए, जैसे आपको एक मील है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसको आप पानी में घोल के, सेपरेटर दूध में घोल के आप ले सकते हैं। बाकी टाइम आप खाना खाएं, कैलोरी पे थोड़ा ध्यान रखें, और इसके लिए हम आपकी अलग से भी मदद कर सकते हैं। हमारे इसमें मेघा मैम है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रेनिंग इसकी अटेंड करें, लेकिन इट इज ए वेरी गुड प्रोडक्ट। और हमें बहुत ज्यादा अगर हमें फैट और ये नहीं है तो हमारे पास में एम्बे क्लीन भी है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इसके अंदर लीवर के लिए। इसके अलावा मैं मधुनाशिनी को मैं बताना चाहूंगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ये चैंपियन है। ये हमें ग्लूकोज को अंदर कम जाने देता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, जिससे कि हमारे अंदर ग्लाइकोजन कम बनता है, जिससे कि फैट कम होता है, फैटी लीवर नहीं होने देता है। मधुनाशिनी शुंठी तो आपके वेट को ये रेगुलेट करता है। इट इज वंडरफुल। मधुनाशिनी आपके मतलब शेल्फ में जरूर होना चाहिए अगर आप लीवर की सोच रहे हैं तो। इसके अलावा सीएच बैलेंस, आपने देखा होगा कि लीवर के लिए सब ग्रीन टी पीता हूं मैं तो। अरे ग्रीन टी आप बहुत अच्छी पीते रहिए, लेकिन उतनी ग्रीन टी से कुछ नहीं होने वाला जो आपने डिप करा और आपने फेंक दिया। उसमें आपको माइक्रोग्राम के अंदर कैचीन्स मिलते हैं, लेकिन आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। क्यों? क्योंकि कैचीन्स जो सीएच बैलेंस है, इसके अंदर वो कैचीन्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, लीवर के अंदर जाते हैं। उसके अंदर जो ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं, एलडीएल रहता है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, कैचीन्स उनके साथ जुड़ करके बाइल जूस बन करके स्टूल के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। दे आर गुड फ्रेंड ऑफ लीवर, दे आर गुड फ्रेंड ऑफ हार्ट। सीएच बैलेंस ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, आपके अगर आप 50 के ऊपर हैं, 40 के ऊपर हैं, तो आपके मतलब मुंह में रोज जाना चाहिए 2 कैप्सूल। क्यों? क्योंकि ये आपका लीवर का बहुत बड़ा दोस्त है। कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो लीवर में कोशिकाएं हैं, उसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। उसके अंदर जो कामकाज होता है, उसके लिए ऊर्जा जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो रहते हैं वो उसको एक्टिव करने के लिए Q10 लगता है। कुछ एज बढ़ने पर, कुछ लीवर में सूजन आने से, कुछ हेपेटाइटिस हो जाने से, कई लोगों को और कुछ प्रॉब्लम हो जाने से, लीवर पे लोड बढ़ने से माइटोकॉन्ड्रिया कम काम करते हैं। इससे आपका लीवर कम काम करता है, इसलिए फिर एसजीओटी बढ़ जाता है, एसजीपीटी बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, थकान लग रही है, लीवर टॉनिक पी रहे हैं। कई लोग लीवर टॉनिक जिंदगी भर से पी रहे हैं। अरे आप अपने टॉनिक के बजाय आप अपने लीवर में रीजनरेशन है, लीवर को रीजनरेट करिए आप, रीबर्थ, नया जीवन आपके अंदर आ जाएगा। ये Q10 है आपका, जो मैंने अभी तक प्रोडक्ट बताए हैं, ये रीजनरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है। ये दे आर जैम। गार्लिक तो आप समझ लीजिए कि इसको आप जितना भी थैंक्स करें, ये इसके बारे में अगर आप रिसर्च करें कि गार्लिक का लीवर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप पागल हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। आपको इसके प्रति श्रद्धा के नमक हो जाएंगे। इसके अगर ढूंढना कि हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब ये इसका ये काम है, पूरे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, लीवर को प्रोटेक्शन देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहां जाते हैं वायरस उनको किल करता है। इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके अंदर फैट को जमा होने से रोकते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कम कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, एलडीएल जो खतरनाक होते हैं उनको ये ठीक कर देते हैं, एचडीएल को बढ़ा देते हैं। तो ये विटामिन सी चेरी प्लस, विटामिन सी जो चेरी प्लस है, ये विटामिन सी ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि आपकी आंतों के अंदर ये बहुत बड़ा काम करता है। आंतों के अंदर जो आप न्यूट्रिशन आप जो एब्जॉर्ब करते हैं वो आपके लीवर में जाता है, और जब आंतों के अंदर विटामिन सी की कमी होती है तो उसके अंदर गैप आता है, और उसके वजह से न्यूट्रिशन जो जाता है, उसके अलावा टॉक्सिन्स भी जाने लगते हैं, उसके अलावा फूड पार्टिकल जो स्मॉल होते हैं वो भी जाने लगते हैं, उसके अलावा बैक्टीरिया वायरस भी जाने लगते हैं। जाकर के जाते कहाँ है?
लीवर में जाते हैं। तो जब लीवर के ऊपर ये सब पहुंचते हैं तो लीवर को फेगोसाइटोसिस करना पड़ता है। फेगोसाइटोसिस करने से उसकी सेलें बहुत मरती हैं, तो नई सेलें बनाना पड़ती है उसको। नहीं भाई, जैसे आपका सैनिक मर गया तो अब नई भर्ती करना पड़ेगी। अगर आप नई भर्ती कर ही नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास में इतना ज्यादा लोग आ रहे हैं आपके अंदर की मतलब आप उसको मार मार के परेशान। आपका गोला, रशिया का गोला बारूद ही खत्म हो गया। यूक्रेन छोटा सा देश था, उसी से समझ लीजिए अब जी जान छुड़ाना चाहता है। ऐसे ही हमारे शरीर में से विटामिन सी की कमी की वजह से आप सोचिए कितना बड़ा फ्रंट खुल जाएगा, आपका लीवर परेशान हो जाएगा रोज। विटामिन सी आपको 2-3 बार लेना है। क्यों? क्योंकि आपको लीकी गट की प्रॉब्लम वो कभी नहीं होने देगा, लीवर पे लोड नहीं आएगा, जो लीवर की सूजन है उसको भी ठीक कर देगा, ओवरऑल बॉडी की सूजन को ठीक कर देगा। विटामिन डी जो ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये हमारा ये प्रोडक्ट किसका है? लीवर का ही प्रोडक्ट। इसको विटामिन डी जो D1 है, D2 है, इसका एक्टिवेटेड फॉर्म D3 है। हम तो ये जैसे विटामिन इसका जो D3 एक्टिवेटेड फॉर्म में हमें मिलता है, लेकिन जो खाना खाते हैं उसमें जो विटामिन मिलते हैं वो D1 D2 में मिलते हैं। क्योंकि D3 इतना स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल है। इट इज न्यूट्रलाइट, जिसने इसको D3 को स्टेबलाइज करके आपको डेली डोज में दिया है। आज मार्केट के अंदर आप देखेंगे वीकली डोज है, फोर्टनाइटली डोज है, जो इंजेक्शन है वो मंथली है, कोई भी डेली बहुत कम है। बच्चों के लिए डेली आते हैं बस, ये डेली डोज है। आज की विटामिन डी आज इस दुनिया का एक सेवियर है, लाइफ सेवियर। आप मतलब सिर्फ लीवर को तो ये बहुत हेल्प करता है। इसलिए भी हेल्प करता है क्योंकि विटामिन डी के अंदर वो क्षमता है कि इसके अंदर जो 500 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, उन सब को जब ये विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है तो इसकी उपस्थिति मात्र से वो रिएक्शंस है धड़ाधड़ होने लगती हैं। उसको बोलते हैं कैटलिस्ट का काम करता है। नेचुरल भी आपने देखा होगा, जिनका लीवर कमजोर होता है, जो ज्यादा शराब पीते हैं, जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो जिनका लीवर कमजोर होता है, उनमें ऊर्जा की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है। उसके अंदर आप जब भी करवाएंगे विटामिन डी कम आएगा, विटामिन B12 कम आएगा। विटामिन B12 ऊर्जा के आपके लीवर के माध्यम से B12 वहां पे स्टोर होता है। नेचुरल डी विद ईस्ट, इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसमें गाबा एक्स्ट्रा है। ये एक ऐसी प्रिपरेशन है दोस्तों जो कि आज आपके शरीर के अंदर जब ये जाती हैं तो आपके जो लीवर की जो हेल्थ है वो लीवर की हेल्थ को इंप्रूव नहीं करती हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती हैं। बिकॉज द फेस इज द मिरर ऑफ योर लीवर एंड द लीवर इज द मदर ऑफ एलर्जीज। अगर आपका चेहरा चमक रहा है, आपका लीवर भी चमक रहा है। अगर आपके लीवर के ऊपर बादल छा रहे हैं, हेपेटाइटिस है, फाइब्रोसिस है, आपका चेहरा डल हो जाएगा। चेहरे के अंदर ऐसा लगेगा मिट्टी टाइप का चेहरा लगेगा, बुझा बुझा सा चेहरा, बाल गिरने लग जाएंगे, आपको लगेगा मजा नहीं आ रहा है यार। खाना तो खाते हैं लेकिन एसिलॉक लेना पड़ती है, ये लेना पड़ती है, ओमेप्राजोल डोपेराडोल लेना पड़ती है, सिर दुख रहा है तो मुझे सुमो लेना पड़ती है, वो होता है तो मुझे लोमेफोजेड लेना पड़ती है, नाफ्लक्सीजेड लेना पड़ती है पेट में जब दस्त लग जाते हैं। अरे ये सब आपका लीवर कमजोर है भाई साहब, इसकी वजह से ये समस्या, ये सब गोलियां फिर से एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाएंगी और वो लीवर उसका निपटारा करते करते थक जाता है। लीवर वहां पर कोई आसान काम थोड़ी है। आप सोचिए एक मेटल कॉपर जब जाता है लीवर के अंदर तो कॉपर को भी ये एक ऐसे फॉर्म में रखता है जिसको कि वो ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकाल सकता है। कॉपर को, आयरन को फेरिटीन के रूप में रखता है, प्रोटीन और आयरन को मिला देता है। ये वो काम करता है दोस्तों जो आपका दोस्त भी नहीं कर सकता, आपका कोई परिवार का सदस्य नहीं कर सकता, कोई आपके मतलब भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मैं यही चाहूंगा कि आप है ना लीवर को तो तवज्जो दीजिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ठीक रखने के लिए हमारे पास में ADH है अमल की। इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर ये सब चीजें अगर हम लेते हैं, ये सब चीजें उनको लेना है जिनको कि लीवर वाकई थोड़ा वीक हो चुका है या फैटी लीवर हो चुका है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मैंने बोला 5 में से 3 लोगों को फैटी लीवर है, 35-40 किलो। उन लोगों के लिए सब मैंने इतने सारे प्रोडक्ट बताए हैं। ये अमल की, ये आज आपको बता दूं मैं कि अमल की ये कितना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि अगर आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जो वात, पित्त और कफ रहता है, ये सब बीमारियों का इनका जब बैलेंस बिगड़ता है, जैसे घर के अंदर हस्बैंड वाइफ और बच्चों का जब बैलेंस बिगड़ता है तो झगड़े होने लगते हैं, लेकिन जब दोनों हार्मोनी हो जाती है तो घर में सुख और शांति आ जाती है। वैसे वात, पित्त, कफ का जब ये हार्मोनी में आ जाते हैं तो हमारा शरीर एकदम बिल्कुल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है।
तो ये अमल की विविध की आपके पूरे वात पित्त कफ को ऐसा बताया जाता है, और मैंने महसूस किया है कि ये जब हम लेते हैं तो हमारे दिमाग से लेके हाथ पैर से लेके पूरा शरीर एकदम बिल्कुल ऐसे हार्मोनी में रहता है। तो ये बहुत जरूरी है ये। और आप बोलेंगे कब तक लें और क्यों लें और क्या करें और ऐसा क्यों करें और वैसा क्यों करें, हमें ऐसा नहीं मालूम था, हमें ऐसा नहीं करना। कुछ मत करिए, आपको पता करिए आपके लिए क्या जरूरी है। ये तो मेरा जिज्ञासा जगाने का एक मतलब आपको एक माध्यम था, जिससे कि आपके दिमाग में क्या है कि हमें लीवर को तवज्जो देनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ज्यादा एनालिसिस, एक पैरालिसिस जैसी बीमारी है, आदमी कुछ नहीं कर पाते हैं जिंदगी में। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने वाले हमारे दोस्त लोग थे, वो गवर्नमेंट जॉब उनकी लगी, जिस दिन लगी थी उस दिन से वो पेंशन का पता कर रहे थे कितनी पेंशन मिलेगी, 80 से मैं 60 का हो जाऊंगा। और मैं 3 दिन के बाद मुझे लगा कि यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। मैं 83 में जॉब थी, उसमें सब 2250 रुपए की सैलरी थी, गवर्नमेंट जॉब थी उज्जैन के अंदर। मुझे 3 दिन में ऐसा लग गया था कि यहाँ जिंदगी इतनी नहीं जम पाएगी, यहाँ तो अपनी लीवर तो छोड़िए, अपनी पूरी बॉडी की हेल्थ खत्म हो जाएगी, हमारी फैमिली हेल्थ खत्म हो जाएगी, हमारे सपनों की हेल्थ खत्म हो जाएगी। तो मैंने एक ही चीज सोची कि इसको अपन छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया उसको, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, न कभी मैंने पश्चाताप किया। आज मेरे साथ वाले रिटायर हो गए हैं, उनको पेंशन मिल रही है 1-1 लाख रुपए, लेकिन वो यही कहते हैं यार यू आर मोर हेल्दी देन अस, यू आर मोर वेल्दी देन अस, यू आर मोर हैप्पी देन अस। तो हेल्दी वेल्दी कोई पैसे से नहीं होता है, कोई किसी जॉब से या बहुत बड़ी जॉब से नहीं होता है। हेल्दी होता है अपने बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर है हमारा लीवर और आयरन। बहुत सारे आयरन की जब कमी होती है, एनीमिया होता है, तो लीवर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि लीवर का पूरा जो स्टोर हाउस है वो ड्रेन होने लगता है। क्योंकि आयरन को जब आयरन चाहिए तो लीवर में जो स्टोर हाउस है, जो बिल्कुल वॉल्ट में रखा हुआ है, जो बिल्कुल एकदम सिक्योरिटी मनी है, मतलब जब मरता है तब उस आयरन को रिलीज करता है आयरन। वो जब आयरन जाने लगता है तो लीवर में क्या होता है, ये कब होता है? जब आपके लीवर में सूजन आ जाती है। ऐसे लोग आयरन भी थोड़ा देना पड़ता है। तो दोस्तों ये लीवर है, इस लीवर को अगर आप जैसे बोलते हैं ना लीवर, एक शायर थे उनका नाम था जिगर मुरादाबाद। कई लोग बोलते हैं कि ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा, कई लोग बोलते हैं ये मेरा जिगरी दोस्त है, कई लोग बोलते हैं कुछ, बोले ये तो जिगर। जिगर ऐसी चीज है दोस्तों कि इसको आप कभी भी कम मत समझिएगा। अगर आप जिस दिन अपने लीवर की हेल्थ के प्रति जागरूक हो गए, जागरूक होने का मतलब यह है कि आप मिल्क थिसल लेना शुरू करें। आपका अगर आज वेट, अगर आपका जो भी है, मैं आपको वादा करता हूं 3 महीने के अंदर आप अपना 10 किलो वेट आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन आप किसी चमत्कार की आशा न करें। आपके अंदर एक दीपक जलना चाहिए वेट कम करने का। आपके अंदर से इंस्पिरेशन होना चाहिए 24 घंटे की। कोई आपको आगे उठाए, फिर कोई आपको बोले कि ये खाया, आप कोई बोले पीछे आज वजन कितना है, नहीं। आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि मुझे अपना वेट कम करना है। आप सुबह आपकी नींद खुलेगी, आप पैदल जाएंगे, आप कुछ न कुछ काम ऐसा करेंगे जिसमें कि एक्सरसाइज कहते हैं। कोई साइकिल चलाएगा, कोई बैडमिंटन खेलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। आप अपने हिसाब से, आपके पास टाइम नहीं है, ये कोई बात नहीं होती है दुनिया में, टाइम ही टाइम है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास टाइम होता है, जिनके पास टाइम नहीं होता है उनके पास पैसा भी नहीं होता है, ना हेल्थ होती है। तो दोस्तों टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा। दूसरों के लिए तो आपने बहुत कर लिया, अपने लीवर के लिए करिए कुछ। और मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि मेरा ऐसा वजन था कि मैं मतलब अपने आप को ऐसा फील करता था कि ओ माय गॉड, अब तो धीरे धीरे लगता है कि अपनी एज ढल रही है। और मैं आपको एक बता दूं कि जब मैंने डिसीजन लिया 6-7 महीने पहले, मैंने अपना वेट कम करा। मैंने ये सब बॉडी की लिया, मैंने प्रोटीन लिया, मैंने मिल्क थिसल लिया, मैंने आज जितने प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं इससे ज्यादा मैंने प्रोडक्ट लिए। मैंने जिनसेंग भी लिया, मैंने इसके अलावा मधुनाशनी तो मैंने बहुत अच्छे से लिया। तो ये जो चीजें हैं, ग्लूकोजामिन लेता हूं मैं। तो ये जो चीजें हैं, ये दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑन अवर हेल्थ। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस काम को, अगर आपको समझ में आ गया है कि लीवर की हेल्थ से इतना सब कुछ होता है, तो ये आपके दिमाग में रख लेना कि गुनाह है। ये लोगों को आप बताइए, लोगों को जब आप देखते हैं तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि इसका लीवर कमजोर है, आपको तुरंत दिख जाएगा कि इसको एनीमिया है, आपको तुरंत दिख जाएगा कि दुबला पतला है, पेट निकला हुआ है, इसका मतलब इसको किसी में लीवर की। अगर वो ड्रिंक करता है तो आपको मालूम नहीं इसका लीवर तो कमजोर है ही।
बार बार बीमार पड़ता है, लीवर कमजोर है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, लीवर कमजोर है। तो आज आपको ये चीजें लोगों को एक्सप्लेन करनी है, लोगों को ये सब चीजें आप इस प्रकार के प्रोग्राम अटेंड कराइए। अवेयरनेस, आपके कहने से अगर किसी एक व्यक्ति ने अगर शराब पीना छोड़ दिया या अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस ले आया, अपना वेट कम कर लिया एक व्यक्ति ने, और उसके अंदर हेल्थ आ गई, दोस्तों आपको वो खुशी मिलेगी, आपको भगवान वो चीजें रिटर्न में देगा, रिटर्न गिफ्ट की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इट इज अवर ड्यूटी। समटाइम्स जब ड्यूटी आप करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि आपको कुछ पैसा मिलता है या आपको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं या कुछ होता है। ड्यूटी आप इसलिए करते हैं कि लोगों को उससे हेल्प हो रही है। जब आप ड्यूटी करते हैं अपनी, तो उससे लोगों का फायदा होता है। और जब आप अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं करते हैं, तो गॉड देखते हैं कि मैंने तो इसको ड्यूटी पर लगाया था कि तुमको ये सब चीजें लोगों को अवेयर करनी है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने आपको जो अवसर दिया था उसके लिए आप फिट नहीं हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप लोगों की हेल्थ के बारे में जितनी आप में जानकारी, इस प्रकार के प्रोग्राम को अटेंड करवाना भी एक हेल्थ, धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी। इसके नोट्स बनाइए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसके बारे में और पढ़िए। यू मस्ट हैव अ रिस्पेक्ट फॉर लीवर, बिकॉज लीवर आपके लिए एक ऐसा ऑर्गन है कि कितने ही खतरे झेल लेगा, आपको 20, 25, 30 साल तक अपने ऊपर ये अत्याचार सहन कर लेगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मैंने बोला ना, ये 100 साल तक के लिए बना, रीजनरेशन कर लेता है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक।